ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान की जेलों में वाकई गुनाह का खेल बरकरार है और जाहिर है कि बिना मिली भगत या फिर कहें कि बिना लेन देन के कम से कम जेलों में तो जुर्म की बिसात नहीं बिछ सकती है। आपने देखा जोधपुर जेल का हाल, आपने देखी उदयपुर जेल की कैदियों की वो तस्वीरें जो पिछले कुछ वक्त पहले वायरल हुई थी, और आपने देखा कोटा जेल के जेलर साहब का घूसखोरी का खेल, जिसके बाद तो सब कुछ साफ हो गया। लेकिन क्या घूसखोरी का यह खेल अकेले कोटा जेल में ही सामने आता है या फिर राजस्थान की कुछ दूसरी जेलों में भी इस तरह का खेल चलता है? देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये सर मुलाकात के पीछे ये मुलाकात की मनमर्जी कर रहा है सर, अपनी को कर रहा है, और हमारी है जेल की भारी सुरक्षा। कौन कर रहा है? जेलर साहब? ये जेलर साहब मनमानी कर रहा है। अच्छा। ये नंदकिशोर जेलर है, अपनी मनमर्जी चला रहा है। जब से डिप्टी साहब का ट्रांसफर हुआ है हाँ। तब से ये अपनी मनमर्जी कर रहा है। अच्छा। हाँ, हमारी है बाहर की सुरक्षा ड्यूटी, और ये जो करा है अंदर बैठो मुलाकात के लिए। अंदर कैसे बैठे सब? यहाँ बैठे हैं, और ये स्वीकृत करके पर्ची 1 बजे के बाद देते आए, जबकि मुलाकात का टाइम है 11 से 1 और 3 से 5 मुलाकात का टाइम है। लेकिन मुलाकात का टाइम कुछ नहीं है, सब ये तो मुलाकात की पर्ची जब देता है जब 1 बजे के बाद। अच्छा। वो जब जबरदस्ती इधर उधर से फोन आ रहे हैं, और अब मेरे को भी वो कर रहा है, काम अपनी मनमर्जी चला रहा है। अभी जिन साहब को आपने सुना वो सवाई माधोपुर में पुलिस सब इंस्पेक्टर है, जिनकी ड्यूटी सवाई माधोपुर जेल में जेल की बाहरी सुरक्षा के लिए लगाई गई है। लेकिन एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के ये आरोप अब सीधे सीधे जेलर साहब को कटघरे में खड़ा करते हैं। दरअसल यहाँ आरोप ये कि इस जेल में बंदियों से मिलने आने वाले उनके परिजनों से पैसा मांगा जाता है, और इसकी ताकीद यहाँ आने वाले परिजन भी करते हैं। हम 8 बजे से तो वहाँ से लग गया। अच्छा। और जब से नियाशन 11 बजे का हार बैठे यहाँ पर। अब मिलने नहीं दिया आपको? हाँ, तो अभी तक तो कुछ ही नहीं है हमारा। बच्ची देखो बुखान के लिए, पानी के लिए देखो, दोपहर धूप लगा रही है यहाँ पर। तो क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? नुघेरे अभी तो वहाँ से तो भेजते हैं इन्होंने लिख कर, जो भी होगा, जो पर्ची काट पीट कर। वहाँ का पैसा मांग रहे हैं वो अंदर वाले जेलर साहब। परसों भी आए थे हम, संडे के दिन भी। कितने पैसे मांगे उन्होंने? जो कोई को तो 50 डलवा हुआ, कोई 100 डलवा हुआ, कोई एक ने 500 डाले, हमने 10 डाले, जिसको जेल भी नहीं मिले। एक पुलिस अधिकारी साफ तौर पर जेल अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करता है, तो बंदियों के परिजन भी जेल अधिकारियों पर सवाल उठाते हैं। चलिए आपको प्रतापगढ़ से मिला एक और मामला बताते हैं, जहां भी जेल में कैदियों के साथ मिलीभगत के जरिए कैसी और किस तरह तैयार होती हैं तस्वीरें, वो भी साफ होती हैं। जाके पूछा भाई क्या हुआ है बेटा, यूँ तो इसने बताया कि मेरे को पुलिस वालों ने बहुत सारे मारे हैं। 2 तो मुसलमान थे, 4-5 सिपाही थे, जेलर थे, जेलर थे, तो उसने मारा है मेरे को लकड़ियों से, लातों से, कुत्तों से भयंकर मारा। 9 बजे से 5 बजे तक मारता रहा। वो दारू पी कर बिगाड़ के, अगर मेरे को कहा कि तेरे को शौचालय साफ करना पड़े, वो करना पड़े, अगर सफाई करने पड़े, आटा गूंदना पड़े, ये वगार करना पड़े, जिन्हें वगार करना हो तो 5000 रुपया दे दे। अगर मेरे से 5000 रुपया मांग रहे थे। तो सुना आपने एक पुलिस अधिकारी को और बंदियों के कुछ परिजनों को, जिनकी बातों से साफ जाहिर होता है कि अकेले कोटा ही नहीं बल्कि प्रदेश की लगभग हर जेल में कुछ इसी तरह की दास्तानें तैयार होती हैं। और जाहिर है कि ये मामले बिना मिलीभगत के तैयार नहीं हो सकते। अब बात मिलीभगत की ही चली है तो आपको पिछले कुछ वक्त पहले वायरल हुई वो तस्वीरें भी दिखाते हैं, जहां उदयपुर की जेल में कैदियों ने शराब पार्टी तक की थी। तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर शराब की बोतलें और दूसरी आपत्तिजनक वस्तुएं क्या सीधे आसमान से जेल में दाखिल हुई थी? हालांकि इस तरह के मामलों पर आला अधिकारियों के बयान ये होते हैं कि जांच के दौरान उन्हें कुछ नहीं मिला। अब आपको सुनाते हैं कोटा कलेक्टर साहब का वो बयान, जिसमें जेलर के पकड़े जाने के बाद जब कोटा जेल का दौरा किया गया था तो उन्हें कुछ नहीं मिला। और उन्हें तो क्या, जेल अधीक्षक भी यही कहते नजर आए कि उनके हाथ तो खाली हैं।
एक तरह से ये निरीक्षण भी एक औचक निरीक्षण था, जेल अथॉरिटीज़ को इसके बारे में आइडिया भी नहीं था। तो आज भी जो हमने सारे बैरक्स चेक किए हैं, ऐसा कोई वस्तु हमें नहीं मिला जिसके बारे में हम बता सकते हैं कि एक गैर वर्जित वस्तु है जो जेल परिसर में आया है। मैंने और एसपी साहब ने बंदियों से बात किया, विशेष तौर पे ऐसे बंदियों से बात किया जो हाल 15 दिन या महीने के अंदर जेल में आया हो, क्योंकि उनको क्या है कि जेल की चीज़ें पता चलना शुरू हो जाता है देखने को, एंड जब नए वाले होते हैं तो बाकी लोग उनके ऊपर हावी होने की भी कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों से हमने बात किया है। जैसे मैंने बात बताया, अंडरलाइन बात खाने की क्वालिटी को लेके उन्होंने ज़्यादा बताया, इसके बारे में बहुत ज़्यादा। कुछ एक लोग जिनके बहुत दिनों से जमानत नहीं हुए, वो जनरल बातें आई, लेकिन अभी हमारे इसमें कोई भी नहीं आके ये नहीं बोला कि पैसे लेके ये लाया गया। बता रहे थे कि जेल से मोबाइल हो रहे हैं, वो जो मोबाइल डिस्प्ले किए नंबर किए हैं उनके ऊपर कॉल किया, ज़्यादातर बंद हैं और एक आधे लगे वो कहीं कोई प्रेम नगर से बोल रहा है, कहीं कोई और से बोल रहा है। तो क्या अभी जेल में मोबाइल बंद है पूरी तरह से? रात को 11 सवा 11 बजे तक हमने पूरी जेल के अंदर तलाशी करी, कहीं कोई मोबाइल नहीं। अब इन मामलों के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जेल में कितनी पॉल होगी और सलाखों के पीछे खेले जाने वाले खेल किस बिसात पर खेले जाते होंगे और उनकी गोटियां भी किन के हाथों में होती होंगी। फर्स्ट इंडिया टीम के साथ क्राइम डेस्क, ब्यूरो रिपोर्ट। कहते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं उठता, और राजस्थान की इन जेलों पर भी ये बात खरी उतरती है। अगर जेल में आपत्तिजनक वस्तुओं की बरामदगी हो, अधिकारियों और कर्मचारियों पर आरोप लगे, तो दाल में कुछ काला तो जरूर होता है। हैरानी की बात तो उस वक्त होती है जब आला अधिकारी इस तरह के आरोपों को सिरे से खारिज कर देते हैं। चलिए अब आपको एक वो बातचीत भी सुनाते हैं जो एक वकील और कोटा जेल में बैठे एक कैदी के बीच हुई थी, जिसके बाद अंदाजा आपको लगाना है कि राजस्थान की जेलों में किस तरह की चेकिंग होती है। कोटा जेल के जेलर रहे बत्तीलाल की गिरफ्तारी के बाद जिला प्रशासन और जेल महकमे में भी हड़कंप मचा और ये बात जग जाहिर हो गई कि कोटा जेल में भी मिलीभगत का खेल चलता है। दबंग कैदियों से छोटे मोटे कैदियों को बचाने के लिए जेल अधिकारी ही दबंगों के साथ मिलकर चौथ वसूली का खेल खेलते हैं। लेकिन जब जेल की जांच होती है, आपत्तिजनक वस्तुओं की तलाशी होती है, तो फिर अधिकारियों को कुछ नहीं मिलता। वाकई ये मामला भी हैरान करता है। आपको बता दें कि हाल ही में कोटा जेल में हत्या के आरोप में बंद एक कैदी और एक वकील के बीच हुई बातचीत का ऑडियो भी वायरल हुआ, जिसके बाद ये साफ हो गया कि अभी भी कोटा जेल में मोबाइल का बल मजबूत है। आप भी सुनिए ये बातचीत। मैं कह रहा था कि जेल में वो सच्ची चल रही है, मोबाइल से कैसे बात कर रहा था जेल से? हाँ, मोबाइल अभी भी चल रहा है क्या वहाँ? मैं कह रहा हूँ कि अभी मोबाइल चल रहा है यार जेल में, अभी तो वो टीम आई थी ना वहाँ। ऐसे ही है, अंदर है इसलिए। अंकुर बड़ा करा ठीक है सब ये ड्रामा। हाँ ये चलो बढ़िया, ऐसे लेता हूँ उससे तो मिल रहा है, कैसे बता दिए मुझे। तो सुना आपने, इस बातचीत में साफ होता है कि जेल में अभी भी मोबाइल है और दबंग कैदी अपने स्तर पर उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर सवाल ये कि आखिर अधिकारियों को ये नजर क्यों नहीं आते? जाहिर है दाल में कुछ काला जरूर है। चलिए अब आपको एक कुछ शख्स से भी रूबरू कराते हैं जो कैदी बनकर कोटा जेल में गया, लेकिन फिर उसके साथ वहां क्या हुआ आप खुद सुन लीजिए। मारा जी, जरूरत से भी ज़्यादा। पुलिस वाले भी नहीं मारते, इतना मारा है उन आदमी ने। फिर सुबह दिन हो गया तो मेरे मोहल्ले के 2-3 आदमी बनते वहाँ थाने वहाँ जेल में, तो उसके डर के मारे मैंने लेटरिंग साफ नहीं करी। मैंने मेरे पैसे यहाँ कर ली, मैंने पैसे दिलवा दूंगा, मेरी मम्मी आएगी। तो मेरी मम्मी आई संडे के रोज़ मुलाकात पर, तो 20,000 नहीं हो पाए तो 13,000 रुपये हमने करवा दिया पैसे। 3 रुपये सैकड़े से मेरी माँ पैसे लेकर आई थी, वे पैसे उन्होंने लिया। अनुपाड़े के आदमी बाहर मुलाकात कष्ट पे खड़े रहते हैं और अंदर अनुपाड़िया, आमीन,
और रणजीत सुरेश ये मेरे पास खड़े थे, और बाहर मेरी मम्मी के पास इनका अनुपाइडा का आदमी खड़े थे, दो खड़े थे, दो आदमी खड़े थे बाहर मुलाकात कर। दरअसल इस शख्स ने अपनी ये पूरी कहानी कोटा एसीबी को बताई थी, जिसके बाद एसीबी ने अपनी कार्रवाई की। लेकिन इस शख्स की बातों से साफ जाहिर होता है कि जेल में आखिर अधिकारियों की मिलीभगत से किस तरह से चलता है वसूली और धमकियों का खेल। जेल में दबंगों की दबंगई और अधिकारियों की रुआ, जो सीधे तौर पर कानून की धज्जियां उड़ाने में पीछे नहीं रहते। फर्स्ट इंडिया के लिए कोटा से गुल मोहम्मद मुल्तानी के साथ क्राइम डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट।